जय सीएलसी। तो जैसा हमने आपको कहा था कि हम आपको शाम को हमारी हरिस्थली की मैस का विजिट कराते हैं। तो यहाँ पहले बच्चों की असेंबली होती है, ये 7 बजे 7:10 पे असेंबली होती है। उसके बाद यहीं सब बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। ये हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ नीट की स्टूडेंट्स रहती हैं। और ये एक सेपरेट यहाँ का मैस है, सेपरेट हॉस्टल है। इसके बाद हम आपको हॉस्टल भी दिखाएंगे। ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी पहले असेंबली करते हैं। असेंबली के बाद यहाँ इनका मैस है, यहीं ये लोग अपना खाना खाएंगे। तो इनको कहीं जाना नहीं होता है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए स्वर्ग की तरह है कि वहीं आपका हॉस्टल है, वहीं आपकी मैस है, वहीं आपकी क्लास है। हाँ, जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ा हमारी व्यवस्था पसंद नहीं है। तो ये अपनी हरिस्थली की मैस है। असेंबली कब होती है? 7 बजे। पहले असेंबली होती है, फिर डिनर हो जाता है, उसके बाद आपकी कैंप स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पास की बिल्डिंग में क्लास लगती हैं, ऊपर हॉस्टल है यहाँ। तो जो बच्चे पढ़ने वाले उनको स्वर्ग लगता है। बिना पढ़ने वाले बच्चे बहुत दुखी रहते हैं, यहाँ पे छोड़ भी देते हैं लास्ट में। वो टिक नहीं पाते वो, क्योंकि शेर की पिंजरे रहना आसान नहीं है। तो ये सब लोग कैंप सुबह 7:30 से 12, फिर 2 बजे से 7 और रात को 8 से 11:30। अब 11:30 बस आज़ाद ही है। मंडे से कोर्स पूरा हो जाएगा तो 8 से 12 कर देंगे इसको। एग्जाम 3 मई की या 2 मई की? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजा।
बेटा जी टारगेट का हमारा ऑलमोस्ट बैचेज कल फ्री हो जाएंगे। कोई 9वां फेज है, उसकी कोई 1-2 क्लास बचेंगी, 10वां 11वां फेज बचेगा। 14 तारीख से तुम्हारी सबकी क्लासेज सुबह हो जाएंगी, नहीं तो 16 को तो होनी ही होनी है। एक 14 तारीख की शाम को 4 बजे हमारी बड़ी असेंबली है, तो सभी को वहाँ आना बेटा, ठीक है ना। एक मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ एज ए फादर, न कि एज ए कोचिंग डायरेक्टर, बेटा मेहनत करोगे तो नंबर आएंगे। वाकई आप बीमार हो, कोई प्रॉब्लम हो तो रूम में रुके, बहाना मत बनाओ, जीवन अपना डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी का भी, नहीं पढ़ोगे भविष्य आपका खराब होना है। वाकई दिक्कत है, तो मैं भी इंसान हूँ, वाकई दिक्कत है तो रुको, कौन मना कर रहा है बेटा, मशीन थोड़े हम लोग कोई। बट याद करो, जिनके घरों के पेरेंट्स मजबूत होते हैं उनके बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। जिनके पेरेंट्स मजबूत नहीं होते, मैं मेरे गांव का एग्जांपल देता हूँ। 8वीं क्लास में पढ़ते थे हम, 3-4 दोस्त एक जैसे थे, दोस्त क्या भाई थे आपस में, गांव में भाई होते हैं, दोस्त क्या होते हैं। मेरे पिता टीचर रहे, वो ठोकते पीटते रहते थे, बड़ा खराब लगता था यार, अपना बाप ठोकता है, इनके बाप ठोकते नहीं हैं कभी। हम तो जब चाहे ठुक जाते थे, हम तो इतने भयंकर ठुके बापू से। मेरा बापू आपको लगता ही बहुत सॉफ्ट, बहुत हार्ड रहे हुए, उन्हीं की देन हम यहाँ खड़े हैं। उनके पिता कुछ नहीं कहते थे, गलती की तो कुछ नहीं कहते थे। तो आज उनमें कोई 10th पास करके फेल, कोई 10th फेल हो गया, 11th फेल हो गया, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा किसी की, तो वो वहीं आज बैठे हैं। मेरे पिता ने मेरी केयर की, मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, लाइव में कह रहा हूँ। मैं यदि मेरे इनका बेटा नहीं होता, मैं भी उनके तरह किसी का बेटा होता, तो शायद मैं भी 10th 11th पास नहीं कर पाता। मगर से आप सोच के देखो, हम तो आज के 40 साल पहले गांव में रहते थे, तो गांव में क्या माहौल होगा पढ़ाई का, वहां काय का मोटिवेशन था, स्कूल चले के आगे, पढ़ के आगे, पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो खेती कर लो। ये तो मेरे पिता की देन है, उनकी मेहनत है कि वो इतने स्ट्रिक्ट थे मेरे साथ। आज भाई साहब उनको याद कर आंखें भर आती हैं। मैं वही रोल अदा करता हूं जो मेरे पिता ने मेरे साथ किया था। कई बार आपको बुरा भी लगता होगा, बोस क्यों डांटते, बताओ बोस का क्या स्वार्थ है भाई, फीस थोड़ी बढ़ा रहे हैं कोई। तुम नहीं पढ़ोगे तो फीस लगेगी, पढ़ोगे तो फीस लगेगी। कैंप नहीं आओ तो उतनी फीस हमारी, तो है नहीं कि फीस कोई चक्कर है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछना जो बच्चे, और ये मैं कह सकता हूं जी, रूम पे पढ़ने से अच्छी रैंक का सिलेक्शन नहीं होता। इसको सुन लेना, मेरे साल 30 हो गए इस काम में लगे हुए। आज लड़कियों तुम यदि 200 पे खड़ी हो, ये 30 साल का अनुभव वोदरा टीचर का, यदि लगातार मेरे साथ कैंप में आ गए तो ये 200 के 450 आराम पहुंच जाएंगे। और नीट में 400, 450, 200 से बढ़ गए, और जो 350 के ऊपर हैं वो बारात बन जाएगी सिलेक्शन होगी पूरी। आप क्या मानते हो, सुबह 7:30 से 12 रूम पे बच्चा पढ़ सकता है कोई? आप देखो, मैं बताऊं, कल मैं लेट उठा, आज उठ गया 5 बजे। क्यों उठ गया 5 बजे? क्योंकि सुबह 6 बजे एग्जाम था बोर्ड के बच्चों का। अब कल सुबह एग्जाम है 12th का, मेरी अभी दिमाग सेट उठा 5:30 बजे कल। क्यों? टारगेट है मेरे पास एक। आपके पास टारगेट, क्लास पूरी हो गई, टारगेट है ही नहीं, तो आप क्यों उठोगे? आप कोई, हम ही नहीं उठते ना, आप पे क्या बात है। अब कल अभी से माइंड सेट है, अभी लग गया अलार्म दिमाग में कि 5:30 उठना भैया, 5:30। क्यों? कल करीब 2,500 बच्चों को 12th का एग्जाम देना, हमें फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट में दिक्कत बहुत आती है, बस कहाँ लगेगी, बस में कहाँ बैठना है, सेंटर कहाँ है, प्रेशर रहता है बच्चे पे भी। तो मेरी निवेदन है एज ए बिल्कुल एज ए गार्डियन, एज ए फादर बात कर रहा हूँ मैं। कोचिंग का काम पूरा हो गया, कोर्स पूरे हो गए, सब ठीक हो गया, वो व्यवसायिक की बात पूरी हो गई है। अब आप सोच के देखो, यदि आप एक सिस्टम के साथ जीना चाहते हो, संस्कार लेके आए हो, तो इस कैंपस में घुसने के बाद आपको बाहर सड़क पे जाने की जरूरत नहीं है। कहीं हॉस्टल यहाँ, मैस यहाँ, क्लास यहाँ, क्या जरूरत है? अब सड़क पे घूमने के लिए सीख रहे हैं, तो फिर अपना शहर छोड़ के क्यों आए हो? ये काम तो अपने शहर में कर सकते थे। कई तो बड़े शहर से भी आए, कोई जयपुर से है, कोई रोहतक से, कोई हिसार से, वो तो हमसे बड़े ज़्यादा अच्छा घूमने का। और घूमना ही था तो कोटा जाते, क्या आनंद है वहाँ कोई श्रवण नहीं मिलता टोकने वाला। वो कई बच्चे सिलेक्शन के बाद कहते हैं उस कॉलेज में क्या लगता है कि टोक दे हमें, वहाँ श्रवण नहीं मिलता है। ठीक है, अब तुम बड़ा भोजन करो आराम से, और 14 तारीख को शाम को हमारी असेंबली रहेगी, बड़ी असेंबली है। अपना माइनर दो, माइनर सुबह सुबह हो जाएगा आपका जो भी है, और अपने तीनों टाइम कैंप लेना अपने को, टारगेट के बच्चों को जिनका कोर्स पूरा हो गया, कोर्स पूरा नहीं हुआ तो क्लास के साथ कैंप लेना है। 11th से 12th ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका, कन्वर्ट हो गया है सारा बच्चा, और सिलेबस की स्लिप आपको कल मिल जाएंगे, सेल लगा हुआ है, कौन सा बैच का फ्री होना है। ठीक है जी, समाचार समाप्त करें। आप में ऐसे कितनी लड़कियां हैं जिनका कोई भाई या बहन या कोई जानकार CLC में पढ़ के सेलेक्ट हुआ है IIT, NIT या MBBS में? खड़े होना, खड़े हो जाओ। वो तेरी पूरी बारात है। आप सबका कोई ना कोई जानकार सेलेक्ट हुआ है ऐसे। आपका कौन सेलेक्ट हुआ?
मौसी का, मौसी की 3 लड़कियां, तेरी एक लड़की, हाँ 3 बच्चे सेलेक्ट हो गए, क्या बात है। कहाँ का बच्चा है तू? अलवर। तेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30, क्या बात है, दूसरा काम है। एक किताब दी आपको, गौरव गाथा है क्या सबके पास? इस किताब में देखा होगा 2024 और 25 फोटो लगी हुई हैं। इसके छपने के बाद हमारे पास 150 फोटो और आ गई कि मेरा फोटो नहीं है, वो मेरा फोटो रह गया, इसका फोटो रह गया, उसका फोटो रह गया। ये संख्या 3000 ज्यादा होगी, पर एक बार छाप दी 3000 तो उसको बढ़ाएंगे नहीं हम। तो अच्छा करना है, कैंप को फॉलो कर लो। मैं चाहता हूँ 3 मई सारा बच्चा नीट का है, जे का बच्चा है नहीं, जे का बच्चा वहाँ रहता है, तो ठीक है जी। तो लाइव चालू रहेगा हमारा। अब ये बच्चे अपना मैथ्स की तरफ मूव करेंगे, अटैक टू रोटियां, ठीक है। चलो वो गाना है क्या, गाना बज सकता है अपना वाला, बजाए, चलो बजाओ, मस्ती करें, ढंग से बैठो, ऐसे क्या बैठो, पिंकी सीख बजा, सीख भाई, बजाएं जी। ये गाना याद किस किस को है? ये गाना याद किस किस को हो गया? ये तो याद नहीं हो, बाकी सब बकवास तो याद कर देते तुम्हें। चेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो ऐसे नहीं, परेशान नहीं, परेशान नहीं, मेरे को परेशान नहीं। अब तक गाना आपके पास डाउनलोड होना चाहिए था ये। हाँ बजाएं बजाएं। चलो जी, कहां जरूरत है माइक की, शुरू हो जाए। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, दिन रात पसीने से, गाना बड़ा अच्छा है, पसीने से, लेकिन यहां भी दिन रात पसीने से। हालात बदलेंगे लेकिन मेहनत से। हालात कैसे बदलते हैं, लाइव में एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैं परसों बीकानेर था, परसों या 2 दिन पहले। 1992 में मेरी छोटी बहन बीकानेर से बीएससी कर रही थी, तो बीकानेर ब्रांच पर बैठे बैठे इस गाने की वर्डिंग सुनते दिमाग में आ गया मेरे। ये मेरे को मेरी बहन से मिलने जाना, पिताजी ने कहा संभाल के आना उसको, जा। तो एक घर में फैसला हुआ, ट्रेन से जाएं बस से जाएं। तो पता लगा ट्रेन का किराया बस से आधा लगता है। तो पिताजी ने कहा यार बस में घंटे 5 लगेंगे, ट्रेन में रात भर चलना पड़ेगा, चूरू से ट्रेन जाती थी। तो कोई बात नहीं यार, पैसा बच जाएगा, आधा पैसा लगेगा। तो मैं ट्रेन से गया था। तो वहां बच्चों से कहा था मैंने कि मैं जिस शहर में आने के लिए मुझे किराए की गुना भाग करनी पड़ी थी, उसी शहर में आज मैं 2.5 करोड़ गाड़ी लेके आया हूं। मैंने कहा ये हालात इसको बदलना बोलते हैं। मैं उनको मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं तारीफ उस श्रवण की कर रहा हूं जो गांव से निकल के मेहनत के इस मुकाम पे आया है। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। कांटे बोते हैं जो कांटे तुम बोले दो, कांटे बोते हैं जो कांटे तुम बोले दो, ताने देते हैं जो ताने तुम देने दो, ताने देते हैं जो ताने तुम देने दो। हम हैं कर्मठ प्राणी, हम हैं कर्मठ प्राणी, इतिहास बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे,
जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। ये जो बात है इतिहास बदलने की, जो लड़की आज 550 बैठी है उसका सिलेक्शन होता कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो पढ़ी रही पहले से। उसकी बड़ी बात तो तब है जब वो 1000 से नीचे रैंक में आए। इतिहास बदलने का मतलब आज खड़ा हूं 300 पे साहब, और मेरे बॉस की उंगली पकड़ के अगले 75 दिन सुबह से 6 बजे उठूंगा, रात को बॉस के साथ 6 बजे उठेंगे और इनके सोने के बाद ही सोएंगे। मैं आपके साथ 7 बजे गेट पे मिलूंगा, रात को 12 बजे आपको सुला के, बेटियों को सुला के घर जाके सोऊंगा। यदि मेरे साथ हो गए तो 300 सवा 300 का बच्चा भी 3 मई को फोन करेगा वीडियो कॉल से, ओ मेरे 550 बन गए जी, मेरा क्या होगा, तो डॉक्टर बन गया, तेरा क्या होगा। और ठीक है, समाचार समाप्त। अब अपना अटेक टू रोटियां, चलो। तो अभी ये यहाँ भी वो सिस्टम वही है, यहाँ खाना आ गया क्या, अब आएगा, दिखाएं मैस, चलो फ्री कर दो इनको। यहाँ भी देखो वही हमारा सिस्टम मैस का है, यहाँ भी वही व्यवस्थाएं हमारी हैं, वही इधर ये वॉशरूम एरिया है, वॉश एरिया है, और इधर वही अपनी मशीन। अब एक मशीन होगी क्यों भाई, एक मशीन लगी हुई है। ये देखो गरम गरम रोटियां बनना स्टार्ट हो गई। अब मशीन स्टार्ट ही हुई है क्या अभी, हैं? हाँ, गरम गरम बिल्कुल। देखो बच्चा घी लगा रहा है और बिल्कुल रोटियां दे रहे हैं, यहाँ सब्जी बन जाती है, सब हमारी बहनें लगी हुई यहाँ पे। चलो बढ़िया। तो अब यहाँ रोटियां आ जाती हैं, सब्जी आ जाती है, और ये सब चीज़ें। अब हम लोग आपको हमारा हॉस्टल दिखाते हैं, हॉस्टल का एक फ्लोर दिखा के लाते हैं। चलो, तो हॉस्टल एक वार्ड साथ ले लो, हॉस्टल का एक तेरा उधर कान वाला आप हॉस्टल दिखा के एक फ्लोर पे दिखाते हैं। रोटियां गर्म बन रही हैं भाई, गर्म गर्म बन जाती हैं। तो ये अब हम आपको ऊपर हॉस्टल में ले चलते हैं, हॉस्टल में एक फ्लोर दिखाते हैं पूरा। ये हमारा वो 6 मंदिर देखो फिक्स, हमारा कहीं भी जाओ हमारा मंदिर फिक्स है, सब दीपक होना है, सारी व्यवस्थाएं होनी है। और ये हमारी हरिस्त्री का हॉस्टल है, सुंदर व्यवस्था यहाँ हमारी। इसमें करीब 800 बच्चों की कैपेसिटी है। इस बार तो हमारी 3 फ्लोर लेट हाथ लगी थी, तो अभी हम देखते हैं। पिंकी कहाँ है? ये यहाँ का हमारा वार्डन्स का और वेटिंग रूम, गेस्ट रूम, लॉबी है। अब एक फ्लोर पे चलते हैं, रूम नहीं दिखाना, बस के लॉबी दिखाने के, रूम एक वार्डन दिखा देंगे। तो आओ चलते हैं। यहाँ भी देखो लिफ्ट है, हॉस्टल में 3 लिफ्ट लगी हुई हैं। पिंकी कितनी फ्लोर है इसके अंदर? 9 फ्लोर हॉस्टल है। अभी कितने हैं अभी? 6 20 बार है, 3 अगली बार वर्किंग आ जाएंगी। कुल 9 फ्लोर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट लगा हुआ है, सीढ़ियाँ हैं, और आओ पूरा दिखाते हैं आपको हॉस्टल हमारा। और ये देखो, ये एक फ्लोर कितने रूम है? 44। ये देखो, ये 44 रूम है, हर रूम अटैच। डेट बात है, कौन सा हॉस्टल दिखाएं? रूम कौन सा दिखाएं बच्चों का? वार्डन रूम कौन सा है? कोई बात नहीं। तो ये हॉस्टल में गर्ल्स का वेटिंग रूम है, रूम तो नहीं दिखाएंगे। ये आप देखें पूरा गैलरी पूरा घुमाते हैं आपको, देखो। तो ये देखो पूरा गैलरी, और बिल्कुल नीट क्लीन। ये देखो ऐसे 9 फ्लोर है इसके अंदर, यूँ लगता है किसी होटल ताज में आ गए, बिल्कुल शानदार इस व्यवस्था है। तो ये देखें आप, तो ये गर्ल्स के लिए एक साथ इतना बड़ा कैंपस है। मेरा ऐसा मानना शायद इस कोचिंग इंडस्ट्री में शायद ही कहीं मिले, स्कूल में मिल जाता है। तो ऐसे 9 फ्लोर इसमें है। रूम है क्या किसी फ्लोर पे? किसी का रूम है क्या? रूम नंबर 102 खुला है। खोलना एक रूम, खोलना एक रूम दिखाए, देख लो, आराम से बोल दो बेटियों को। तो ये आप देखो एक रूम दिखा देते हैं बेटियों का, आराम से रूम सेट कर ले बेटा, पहले उसके बाद आएंगे तेरे रूम में। जाओ कमरा, आप बच्चे हैं, कुछ पता है कमरा गंदा गंदा हो तो सब ठीक हो। कौन सा फ्लोर है तुम्हारा? जाओ तो, चलो पधारो इधर आ जा। तो ये हमारी बेटियां हैं, एक फ्लोर है, 44 रूम इसमें है। हर रूम में सारे रूम हमारे डबल सीटर। आ जाए, आओ भाई, एक हमारी बेटी का कमरा है, दिखाते हैं। आए बेटू, आ जाए, आ जाओ। ये इसमें एक बेटी, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये एक अटैच लेट बाथ है, ये इसकी अलमारी है बच्ची की। अच्छा, हम वक्त बदल देंगे, ये क्या है, इसलिए बांटते हैं हम, शेड्यूल है। ये इधर गेट बंद करना है, अंदर से गेट बंद कर लेना। ये अलमारियाँ है ना, खोलना नहीं अलमारियों को,
ये अलमारियाँ, अच्छा लड्डू, वेरी गुड, संतरे, क्या बात है, कितनी केयर करते हैं आपके पेरेंट्स आपकी। तो ऐसे इसमें हर फ्लोर 44 रूम है, ऐसे 9 फ्लोर है। तू कहाँ का है बेटा? खाटू श्याम। अरे वाह, तो बड़ी प्यारी जगह से। टारगेट का बच्चा है? 10th कहाँ से पास किया? कौन सा? ये किसका है? दिंगपुर। अच्छा, दिंगपुर से। दिंगपुर। और 11-12 यही से की थी। आदर्श स्कूल से। उठा जी के पास से? नहीं, आदर्श कौन से बेटा? बालाजी नगर में। आदर्श विद्या मंदिर? नहीं, आदर्श, हाँ आदर्श विद्या मंदिर। आदर्श विद्या मंदिर। पापा क्या करते हैं आपके? किसान है। वेरी गुड। नाम क्या पूरा तेरा? अक्षिता चौधरी। अक्षत चौधरी, ठीक है। तो 2 बच्चे हो इस रूम में? एक अकेली? तो एक ही हूँ मैं। चलो, वेरी गुड। तो ऐसे ये देखो पूरी टेबल बनी हुई है, उस बच्चे की टेबल वहाँ है, तकते हैं, कूलर बच्चे अपने हिसाब से रखते हैं, एसी वाले रूम भी हो इसमें, एसी का बच्चा एसी लगा लो अपने। और ये आप देखो, ये बाकायदा हम वक्त बदल देंगे, ये गाना इसलिए बच्चों में बांटा गया है, सब बच्चे अपने लगे हुए। तो ऐसे इसमें 44 × 9 है। और इस बार तो हमारे 6 फ्लोर वर्किंग में है, अभी इस सेशन में हमारे 9 के 9 फ्लोर वर्किंग में आ गए। पिंकी जी, अब आप सारे हॉस्टल के ऊपर के फ्लोर की साफ सफाई डालो भैया, ठीक है ना। तो यहाँ कितने वार्डन है पिंकी आपके पास? 6 वार्डन है। और कितने लोग, टोटल कितने लोग आप यहाँ पर? 9 आदमी हैं। 9 फीमेल स्टाफ है जो इन बच्चियों को यहाँ पर मेंटेन करती है, केयर करती है। और सुरक्षा की दृष्टि से आप देखो, सीढ़ियाँ ऊपर तक हर फ्लोर पे जाली से चीज़ों को पैक है ये, क्योंकि भैया सेफ्टी भी एक पॉइंट होती है, ये क्या बड़े पॉइंट होती है। तो ये यहाँ वेटिंग है, कोई बच्चे के गार्जियंस हैं तो बैठ के बात कर सकते हैं, कि सूचनाएँ यहाँ की अपडेट रहती हैं। और गेट पे घुसते ही वही CLC के टॉपर्स के फ़ोटो कहीं आपको लगे हुए मिल जाएंगे, ताकि घुसते ही बच्चों के। और ये हमारा यहाँ का नोटिस बोर्ड है। ये हमारी हरिस्त्री की बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं। तो इसमें 9 फ्लोर, 7 फ्लोर क्लासरूम के हैं। हॉस्टल 9 फ्लोर है और क्लास में 7 फ्लोर है। हाँ, क्लास की हाइट ज़्यादा होती है थोड़ी सी ना, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है ना। हाँ फर्स्ट, हाँ। तो ये हो गया। तो रविंद्र जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बढ़िया बस, सब जोरदार। बढ़िया। माइक दो रविंद्र जी को। आओ, क्या कहना चाहोगे आप इस बिल्डिंग के सेंटर हेड हो, क्या कहना चाहोगे आप इस बिल्डिंग के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? ये एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, बहुत से अलग ही अपने आप में एक संजोए हुए अपने एक दुनिया है, पूरी दुनिया है ये बिल्डिंग CLC की। हाँ, तो 800 बेटियां रहेंगी, तो 800 तो कई से गाँव की। तो ये ऐसा सेटअप हो। अब सुबह घुसते यहाँ टेनिस होती है बच्चों की, 2, 3, 4 मशीन, और उधर 4 मशीन, 2। ये बॉयज का है क्या? ये बॉयज का, वो गर्ल्स की। क्या बात है। तो आप देखो, ये प्रॉपर सुबह दिखाया था आपको पर्टिकुलर। और ये सब यहाँ का ये प्रशासनिक भवन है। ये काउंटर थोड़ा सा साहिल सर कह रहे थे कि इसको साइड में शिफ्ट करेंगे, तो अभी साहिल सर इस मामले में बिल्कुल मास्टरपीस आदमी हमारे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये हमारी यहाँ की असेंबली हो गई। अब 7:30 बज गए। तो एडमिशन के लिए आप हमारी दोनों बिल्डिंग में आ सकते हो, मैन तो हमारी, और यहाँ भी आप हरिस्ते में रविंद्र जी यहाँ बैठते हैं, आप इनसे आके मिल। क्या कहना आप यहाँ पर? सोनलाल जी यहाँ के बिल्डिंग इंचार्ज हैं, आप यहाँ के एकेडमिक हेड हैं, एडमिशन से आप पूरा देखते हैं, कैसा क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है बॉस। एक तो इसमें क्या है कि यही क्लासेस, यही हॉस्टल, यही मेस, एक मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो बहुत और एक बात और भी कहना चाहूँगा, अब हरिस्त्री के आसपास के जो नए हॉस्टल खूब बन गए, तो हम तो कहते हैं इस बार जो नए एडमिशंस आए हैं, वो आप इस बिल्डिंग में क्लास लगती है तो इधर के आसपास के हॉस्टल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे हॉस्टल्स हैं इधर, और थोड़े सस्ते मिल जाएंगे इधर। थोड़ा वहाँ CLC के उस आसपास तो महंगे हैं, इधर नए भी हैं, अच्छे हॉस्टल से भी हैं। तो इधर भी प्राइवेट PG हैं, हॉस्टल्स हैं, सब बढ़िया है। और हम तो एक ही बात, सीकर में सब लोग अच्छी केयर करें बच्चों के साथ, ताकि हमारा सीकर बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल। थैंक यू डियर। इसी के साथ एक बार फिर से कहते दोस्तों, नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट हो चुके एडमिशन, आए जुड़े CLC के साथ। नमस्कार।